जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Response of plant roots towards water is called, and the options are A. Phototropism, B. Hydrotropism, C. Geotropism and D. Chemotropism. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हाइड्रोट्रोपिज्म। सो गाइस, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन? एंड द ऑप्शंस आर ए. साइटोकिनिन, बी. गिबरेलिन, सी. ऑक्सिन एंड डी. एथिलीन। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, साइटोकिनिन। सो गाइस, साइटोकिनिन इज द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स इज कॉल्ड? एंड द ऑप्शंस आर ए. रेस्पॉन्स, बी. वेरिएशन, सी. कोऑर्डिनेशन एंड डी. स्टिमुलस। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, स्टिमुलस। सो गाइस, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? एंड द ऑप्शंस आर ए. ब्रेन, बी. cranial nerves, C. spinal nerves and D. both B and C. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ब्रेन। So guys, among all these options, brain is not a part of peripheral nervous system because guys, brain is a part of central nervous system. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए. cerebellum, B. medulla, C. pons and D. all of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑल cerebellum, medulla एंड pons. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। विच ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी? एंड द ऑप्शंस आर ए. पिट्यूटरी, बी. थायराइड, सी. एड्रेनल एंड डी. पैराथायराइड.
सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एड्रेनल। सो गाइस एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द किडनी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। अ डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द ऑप्शंस आर ए ब्रेन, बी न्यूरॉन, सी नेफ्रॉन एंड डी स्पाइनल कॉर्ड। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी न्यूरॉन। सो गाइज अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज एंड द ऑप्शंस आर ए ब्लड प्रेशर वाज हाई, बी थायरॉक्सिन लेवल इन ब्लड वाज हाई, सी हार्ट बीट वाज हाई एंड डी ब्लड शुगर वाज हाई। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्लड शुगर वाज हाई। सो गाइस अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड शुगर वाज हाई। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए साइनैप्स, बी valves, C septum and D axon। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए synapse। So guys the gap between the nerve ending of one neuron and dendrite of the other neuron is called synapse। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। The stimulus in the process of thigmotropism is and the options are A light, B gravity, C chemical and D touch। So guys अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी टच। सो गाइस द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज टच। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। Which hormone in plants is also known as stress hormone? And the options are A auxin, B abscisic acid, C ethylene and D gibberellin। So guys अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एब्साइसिक एसिड। सो गाइस एब्साइसिक एसिड इज द हार्मोन इन प्लांट्स व्हिच इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट रूट्स इन रेस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth is called and the options are A phototropism, B chemotropism, C geotropism and D hydrotropism। So guys if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, जियोट्रॉपिज्म। So guys, the movement of a plant roots in response to the force of attraction exerted by the earth is called geotropism. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। How many number of pairs of nerves are there which arises from the spinal cord? And the options are A 29, B 31, C 49 and D 21. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 31. So guys, there are 31 pair of nerves which arises from the spinal cord. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following controls the involuntary actions in the body? And the options are A medulla, B cerebrum, C cerebellum and D all of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मेड्यूला। सो गाइस, मेड्यूला कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस इन द बॉडी। गाइस, इनवॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जो हमारी बॉडी खुद परफॉर्म करती है, लाइक हार्ट बीट, स्नीजिंग एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंड द ऑप्शंस आर ए थिंकिंग, B balancing of body, C regulating heartbeats and D all of these. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी all of these. So guys, the brain is responsible for all thinking, balancing of body and regulating heartbeat. I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और गाइज आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।